सातवाध्याय नवम स्कंद पेज 467। राजा त्रिशंकु का स्वर्ग से गिरने का वर्णन। श्री सुखदेव जी वो ने कहा, हे राजा परीक्षित, मानदाता के मरने के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र अम्बरीश राज गद्दी पर बैठा। उसके वंश में एक हारित नामक बड़ा शक्तिशाली राजा उत्पन्न हुआ, जिससे ने नागों की सहायता करके गंधर्वों को परास्त किया था। नागों की उसे अपने बहन ब्याह कर उसे वरदान दिया था कि जो तुम्हारा नाम लेगा उसे सर्पादि का भय नहीं रहेगा। तत्पश्चात हारित के वंश में एक त्रिशंकु नामक महाप्रतापी राजा हुआ, लेकिन गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के श्राप के कारण यह चांडाल हो गया। तदुपरांत विश्वामित्र के वरदान से स्वर्ग को प्राप्त हो गया। इतना कथा सुनकर परीक्षित बोले, हे महामुनि, यह कथा कृपा करके आप मुझे विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे परीक्षित, एक बार राजा त्रिशंकु अपने गुरु से बोले, हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिससे मैं देह सहित स्वर्ग को जाऊं। यह सुनकर वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, हे परीक्षित, ऐसा यज्ञ कराना हूं मैं नहीं आता। तब राजा ने वशिष्ठ जी के पुत्रों से भी प्रश्न किया। तब उन्होंने राजा को श्राप दिया कि तू गुरु का वचन मिथ्या जानकर हमसे पुनः पूछने आया है, अतः तू चांडाल हो जाएगा। इस श्राप के कारण राजा त्रिशंकु जब दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके देह का चांडालवत काला हो गया और वह वस्त्र मलिन हो गए। तब राजा त्रिशंकु भयभीत होकर विश्वामित्र के निकट गया और उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हम ऐसी गुरुपुत्रों ने मुझे श्राप देकर चांडाल बना दिया, अतः अब मैं आपके चरणों की शरण हूँ। यह वचन सुनकर विश्वामित्र ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तेरा स्वरूप तो नहीं बदला जा सकता, लेकिन मैं तेरे इसी रूप में सधे स्वर्ग भेज देता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने पृथ्वी भर के सब ऋषियों को अपने यहाँ आमंत्रित किया, परंतु उसमें वशिष्ठ जी के पुत्र नहीं आए। यह देखकर विश्वामित्र ने उन्हें श्राप देकर डोम हाट बना दिया। तदुपरांत विश्वामित्र ने राजा त्रिशंकु से यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में किसी भी देवता ने आहुति ग्रहण नहीं की। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर राजा त्रिशंकु को अपने कमंडल के जल से स्नान करा कर कहा, अब तू मेरे तपोबल से स्वर्ग को चला जा। हे राजन, त्रिशंकु चांडाल होते हुए विश्वामित्र के तपोबल से सदेह स्वर्ग में चला गया, परंतु जब इंद्र से देखा कि एक चांडाल भी स्वर्गाधिकारी हो गया, तब इंद्र ने उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया। उस त्रिशंकु उल्टा होकर पृथ्वी पर आने लगा। तब उसे विश्वामित्र से पुकार कर कहा, हे महर्षि, इंद्र ने मुझे लात मारकर स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, इसलिए आप मुझे मेरी शीघ्र ही रक्षा कीजिए। यह सुनकर विश्वामित्र त्रिशंकु से कहने लगे, तू नीचे ना वहीं रुका रहे। तब वह नीचे गिरता हुआ भी आकाश में वहीं रुका रहा। तब पश्चात विश्वामित्र ने उसके निमित्त अपने तपोबल से नवीन स्वर्ग की रचना करके नवीन देवताओं का निर्माण शुरू कर दिया है। यह देखकर देवताओं ने विश्वामित्र के पास आकर विनती की, हे महर्षि, अगर तुम दूसरे देवताओं का निर्माण कर दोगे तो इससे हमारा अनादर होगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी